नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की जो डेट है परीक्षा की, वो आपकी जो है वो पास आ रही है। परीक्षा जो है हर साल आपकी सितंबर के अंत में होती है, तो इस साल भी आपकी सितंबर के अंत में होने के पूरे पूरे चांसेस है। मतलब चांसेस क्या है, होगी ही होगी, वो हर साल ऐसा ही होता है। इस महीने या आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप सीधी सी बात अपनी तैयारी करने लग जाइए। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है इस बार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, या जो भरे जा रहे हैं फॉर्म, उसमें आपका जो है पैट के नंबर्स जो है वो मांगे गए हैं। पैट में आप क्वालिफाइंग होने चाहिए। मतलब उसके बाद वैसे तो मेरिट बनती है, भरवा तो वो सबसे ही लेते हैं, 25-25 रुपए लेके, बहुत अच्छा धंधा है ये। लेकिन उसके बाद जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो बहुत सारे बच्चों के नहीं हो पाते। जैसे वन दरोगा का पेपर आया था अभी, और उसमें जो है बहुत सारे बच्चे नहीं भर पाए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट आ रहा है अभी, और आपका वीपीओ विलेज पंचायत अधिकारी का जो एक फॉर्म गया है, उसमें भी यही दिक्कत आई है। तो मैं आपसे अभी भी बता देता हूं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाइए। नेक्स्ट ईयर आपकी सबसे बड़ी जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 को लेके, वो होगी आपकी लोअर पीसीएस की। लोअर पीसीएस में सब 4200 पेमेंट की नौकरियां होती हैं, इसलिए आप जो है थोड़ा तमीज से यूपी ट्रिपल एस सी पैट को सीरियसली में ले जाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस समय वो समय जमाने गए कि जब एक नाव में पैर रखने से नैया पार हो जाती थी। इस समय तो 10 नाव में पैर रख रहे हैं, उसके बाद भी नैया पार नहीं हो पा रही। रीजन उसका यह है, कोई वैकेंसी आपकी टाइम पे नहीं हो रही है। किसी वैकेंसी को टाइम पे होते हुए नहीं देख रहे हैं आप। पहले होता था कि हाँ, अगर कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है तो भर्ती आई, सेलेक्ट हो गए, चले गए। लेकिन अभी हो रहा है कि हाँ, आज परीक्षा दी है तो एक साल बाद उसका दौड़ हो रही है, एक साल बाद जो है ये वाली वैकेंसी तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई। यूपी ट्रिपल एससी में तो खासकर ये देखने को मिला है कि ये कभी भी 5 साल से पहले नौकरियां नहीं देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है और कैसे आपको जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैं यहाँ मार्क्स की बात करूंगा, परसेंटाइल की बात नहीं करूंगा। ठीक है, मार्क्स आपको कितने लाने हैं, कितने नंबर पर आप जो है 100% सारी वैकेंसियों में, चाहो वैकेंसी 50 आए 100 आए, सब में आप एलिजिबिलिटी रखेंगे, तो वो चीज आपको जो है इसमें मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप से फ्रेमिंग होती है। देखिए 2001 जो है आपका 21 में इन्होंने स्टार्ट किया है, 2021 में पहला हुआ है, उसके बाद 2022 में आपका जो है दूसरी बार हुआ है। 2021 में 2 शिफ्ट में हुआ था, 2022 में आपका 4 शिफ्टों में हुआ है। टोटल मिला के पैट के आपको 6 पेपर देखने को मिलेंगे। तो पैट के जो आपके, खासकर पिछली बार से इन्होंने पैटर्न को थोड़ा सा टफ किया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें नंबर क्वेश्चन कितने कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सबसे मेजर जो इसमें चीज आती है वो आती है जीएस और करंट। जीएस के 30 सवाल आपको देखने को मिलते हैं और करंट अफेयर के 20 सवाल आपको देखने से मिलते हैं। मतलब कुल मिला के आपका 50%, मतलब 50% पेपर आपका किससे बन जाता है, जीएस और करंट से। मतलब आप इग्नोर करके नहीं जा सकते इसको, ये नॉन इग्नोरेबल है, ये आप बिना इग्नोर किए नहीं जा सकते। मतलब इसको आपको करना ही करना पड़ेगा। और लगभग 50 क्वेश्चनों में से 35+ क्वेश्चन आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, डीआई डेटा, मतलब एक तरीके से डीआई को इन्होंने इस तरीके से, मतलब एक तरीके से ऐसा कर दिया है कि बिना डीआई के आप जो है यहां पर चीजें नहीं कर पाएंगे। और डीआई बहुत सिंपल होता है। डीआई में ऐसा होता है कि कोई स्पेशल फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, कुछ ऐसा याद नहीं करना कि हाँ सिंपल। आपका अगर आपको सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन ये सब आते हैं और आपको थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह निकालना आता है, तो आप डीआई को बहुत अच्छे से कर सकते हो। 4 आपको डीआई देखने को मिलेंगे जो कि 5-5 क्वेश्चन का लेबर रखते हैं। मतलब 5-5 क्वेश्चन का उसमें जो है वेटेज होता है। तो 5 4 जा 20, मतलब 20 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे इससे हो गए। मतलब आपका क्या हो गया, 1/5 ओनली डीआई से आ रहा है। टोटल क्वेश्चन, टोटल पेपर का 1/5 आपका किससे आ रहा है, डीआई से। उसके बाद हिंदी के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका तत्सम तत्व भी हो सकता है, जिसमें आपका विलोम भी हो सकता है। 5 क्वेश्चनों में कितना ये वो करेंगे। तो हिंदी जैसे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लूसेंट से आप रीड करिए बस। उसके बाद हिंदी में अपठित गद्यांश आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 गद्यांश आते हैं जिसमें कि 5-5 क्वेश्चन के साथ ही कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मैथ से 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश का अनसीन पैसेज जो आता है, जिसको कि हम इंग्लिश का अपठित गद्यांश बोलते हैं, उसके भी आपके 5 जो है वो क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक अनसीन पैसेज आपको मिलेगा। अब टोटल मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं। सबसे पहले आपको लूसेंट को घोट लेना। मतलब घोट का मतलब ऐसा होता है कि उसका चूरा चूरा बना के एकदम जो है उसको जो रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के पी जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक, इस तरीके से आपकी लूसेंट को देखने के बाद जब आपके पैट में नंबर आए, और हाँ पैट में 80 से नीचे सोच भी मत लेना। मैं सबकी बात कर रहा हूं, SC ST OBC जनरल सबकी बात कर रहा हूं, खासकर जनरल कैटेगरी वाले तो खासकर ध्यान रखें, 80 से नीचे सोच भी मत लेना।
कि किसी एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक, अपना टारगेट 80 बना के चलिए कि मुझे 80 क्वेश्चन ठीक करके आने और 80 नंबर लेके आने। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे एक बहुत कॉमन सी चीज देख लो कि यहाँ डीआई जो है इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों, थोड़ी मेहनत करोगे आप। मैं कहता हूं पिछले जो 6 पेपर हुए हैं पीईटी के, उसी के डीआई सॉल्व कर लो बस। मैं ज्यादा नहीं, कुछ नहीं कहता हूं, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहां जाना है। तो 20 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए 30, और आपके 5 क्वेश्चन ये हो गए, मतलब 35 क्वेश्चन आपको फ्री के हैं। 35 क्वेश्चन आप आराम से लेके जा सकते हो। 35 में से मैं कहता हूं 35 में से आराम से आप 30 क्वेश्चन तक ठीक कर सकते हो। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर है बाकी जीएस, बिना जीएस के तो कुछ है ही नहीं। मैथ्स में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका मैथ्स में बिल्कुल कमजोर है, मैथ्स छोड़ के चले आइए, 5 नंबर से कुछ नहीं हो रहा है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर, 95 तब भी आपके पास है। बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मैंने साइकोलॉजी देखी है, 100 क्वेश्चन अगर किसी पेपर में आ रहे हैं और अगर 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो थोड़े टेढ़े आ गए, तो वो क्या करते हैं, 95 क्वेश्चन कहां से आए वो सोर्स नहीं ढूंढते हैं। वो उनको चिंता ये हो जाती है यार ये 5 क्वेश्चन कहां से आया यार, और वो पूरा 90% टाइम अपना इन क्वेश्चन को ढूंढने में लगा देते हैं। और इन क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते वो कितने सोर्सेस को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, वो सबको पता है। आपको टारगेट अपना करना है जिसमें आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं। फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी में अगर डाल दिया जाएगा तो फेल हो जाओगे, तो क्यों ना आप फुटबॉल को ही इतना बेस्ट तरीके से खेलें या वॉलीबॉल को ही इतना बेस्ट तरीके से खेलें कि आपको गेम चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो ये आपकी जो है पूरी की पूरी आपको मैंने एक चीज बता दी कि कैसे है। अब जीएस के लिए एक एक करके मैं बताता हूं। जीएस के लिए सबसे पहले एक जो आपको करना है वो ये करना है कि जाइए बुक सेलर पे जाइए और वहां पर यूथ कंपटीशन, कोई और किताब नहीं, ओनली यूथ कंपटीशन की प्रीवियस पीईटी का सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे आपको, उसको लेके आ जाइए और उसको बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, पीईटी के पैटर्न में ये बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, 19-20 का चेंजिंग है बस, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ कर दे रहे हैं और वो भी इतना ज्यादा नहीं है, आप इतना है कि आप कर सकते हो। दूसरा नंबर पे ये है कि आपको करंट जो है, इस साल सितंबर में पेपर है, कोई कितना भी कहे, कोई आपके मम्मी पापा कस्में खिलवाए, जनवरी 2023 से लेके और आपको अगस्त तक का करंट पढ़ना है बस। बुक चाहे आप कोई भी फॉलो कर लो, एक करंट अफेयर की बुक फॉलो करना बस, कोई भी फॉलो करो, एक करो। मैं ये नहीं कहता हूं ये अच्छी करंट अफेयर सब में से समान आते हैं। कोई स्पीडी पढ़ रहा है, स्पीडी को घुट जाइए, लेकिन स्पीडी में भी ध्यान रखिए कि वहां से स्टार्ट करिए जहां से जनवरी का करंट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेनली बुक जो छापने वाले हैं वो 1 साल का करंट देते हैं। आपको नहीं करना, आपको जनवरी से लेके अगस्त तक का करंट कर लेना है। डीआई में प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी के लिए आप जो है लूसेंट करिए, बहुत बढ़िया किताब है लूसेंट की जो सामान्य हिंदी है उसको करिए। कोई जरूरत नहीं है आदित्य करने की, आदित्य पब्लिकेशन पढ़ते हैं आरओ एआरओ वाले। आपको 5 क्वेश्चन के लिए आदित्य पढ़ने लग जाओगे ना, माथा पीट के बैठ जाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, और 2019 से लेके अब तक के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर कराए हैं सबको आपको सॉल्व करना है, सबको। जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ सॉल्व करना है, करंट अफेयर छोड़ देना बस। ठीक है, अपठित गद्यांश में भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं सबके। मैथ्स में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर कोई मैथ्स में ठीक ठाक है उसको देख लीजिए मैथ में कैसे क्वेश्चन है। मैथ्स में 5 में से आपको 4 करने हैं, और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी मैथ बिल्कुल जीरो है, जिसने 10th के बाद मैथ छोड़ दी थी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, 95 क्वेश्चन है आपके पास अभी भी। रीजनिंग के लिए बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते हैं, एक आपको साइलो जरूर मिलेगा, साइलो जरूर ही मिलेगा, मतलब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है तो एक तो 100% पक्का है साइलो, तो साइलो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, साइलो बहुत सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल। उसके बाद इंग्लिश का अनसीन पैसेज है, इंग्लिश में बिल्कुल मत घबराइए, अनसीन पैसेज का ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इन्होंने अनसीन पैसेज दे दिया, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, कोई कुछ फालतू की चीज नहीं दे रहे हैं, सिंपल है। उसको पढ़ना सीख लीजिए आप कैसे पढ़ते हैं, और उसमें से सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक सरसरी नजर से देख लो कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिए हुए कीवर्ड्स को देख लो कि कोई ऐसा वर्ड होता है जो उस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। फिर आप जब सारे के सारे पढ़ लोगे, या तो आपको उस क्वेश्चन के आगे उस कीवर्ड को लिख लो। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड होता है जो उस पूरे क्वेश्चन का एक सार होता है, ठीक है, जो उसी क्वेश्चन का ही कोई कीवर्ड, या फिर गोला कर लो,
उसके बाद आप सीधे जाओ पैसेज पे, पैसेज को रीड करो, जहां पर वो कीवर्ड आपको मिल रहा है जो आपके क्वेश्चन में था उसको अंडरलाइन करते चले जाओ, और जब आप पूरा पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको कुछ एबीसीडी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको करना है, इसके अलावा कुछ मत करना। इतना कर लिए पैट में 80 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। पता नहीं बच्चे क्यों लोअर स्कोर पर रह जा रहे हैं, ठीक। आराम से मैं बता रहा हूं 2023 लास्ट साल है यूपी ट्रिपल एससी पैट का, किस चीज को लेके, इसके बाद खत्म नहीं हो जाएगा। इसके बाद स्कोर इतने हाई हो जाएंगे क्योंकि बच्चा 3 सालों में पैटर्न समझ जाएगा, 2 सालों में समझ गया, इस बार का पैटर्न और समझ। अभी तो बच्चे बहुत सारे ऐसे सीरियस नहीं है पैट को लेके, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी, उनको जल्दी नौकरी चाहिए, वो सीरियस नहीं है उतने। लेकिन सीरियसली मैं बता रहा हूं इस बार फाइनल है, क्योंकि नौकरियां निकल नहीं रही हैं। और इस बार इसलिए फाइनल क्योंकि 52,699 वो सब इंस्पेक्टर उसकी सॉरी कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो सीधी सी बात है कांस्टेबल में ध्यान चला जाएगा उधर। उधर पैट चाहिए नहीं, यूपी ट्रिपल एससी में पैट चाहिए। इसका पैट आपका जनवरी 2024 से लागू होगा। तो सीरियसली बता रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है, अगले साल बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आएंगी, चुनाव का साल भी है, तो इसीलिए आप कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी कुछ भी अगर फर्दर अपडेट होगा मैं टेलीग्राम लिंक में जो है वो डाल दे रहा हूँ सारे के सारे पेपर, आप उनको चेकआउट करिए और आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।